हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना, देन आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। तो हमारा ये डे 1 है हमारी क्यू वाली प्रॉब्लम के लिए, मतलब क्यू एंड डी क्यू वाली प्रॉब्लम आज से स्टार्ट हो गई है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम 108 डे की प्रॉब्लम जो है के साइज्ड सब एरे मैक्सिमम, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, देन हमारे प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को हम साइड करके तो प्रॉब्लम को समझ देते हैं कि चलो प्रॉब्लम है क्या। ये सेम प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो सिंपली हमारी प्रॉब्लम है क्या कि हमारे पास में एक नंबर, मतलब एक एरे दिया होगा और एक के की वैल्यू दी होगी। तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को लिया मैंने 1 to 3 को, उनका जो मैक्सिमम है वो मेरे पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा, आ चुका है। देन अगले जो हमारे 3 एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, 2 3 1 हो जाएगा। देन उसके लिए मैक्सिमम होगा 3। देन उसके बाद 3 1 4, इसके लिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 4 मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे करके सीक्वेंशियली मुझे 3 एलिमेंट उठाने हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स की स्लाइडिंग विंडो बनानी है। उसमें से वैल्यू उठा के हमें सिंपली हमारे आंसर वाले जो वेक्टर वगैरह हम रिटर्न करने वाले हैं उसमें हमें पुश करना थी। ये प्रॉब्लम पहले भी समझ चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी कैसे है। हम यहाँ पे सिंपली डी क्यू का यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आप एग्जांपल को देख के आप और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसका सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक एक चीज़ें दी हुई होती है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कैसे आउटपुट आया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कंसिडर वगैरह देख लेता हूँ मैं कि एरे का साइज़ वगैरह कितना दिया हुआ है। सारे साइज़ सही दिए हुए ना, इतना दिया है कि मैं ऑर्डर ऑफ एन में इजीली इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एंड कंपेट एक बार आप देख सकते हैं टॉपिक टैग में स्लाइडिंग विंडो, एरेज, क्यू, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आपको दिया हो, जो मैंने अभी आपको बता दिया था पहले, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड ऑर्डर ऑफ एन ही, ऑर्डर ऑफ के हमारा स्पेस हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड पे कोड एडिटर पे आते हैं, बात करते हैं सॉल्व करने के। देखो सबसे पहले तो एरे का साइज़ नहीं दिया तो मैं साइज़ निकाल लूँगा। इंट एन इक्वल एरे डॉट साइज, ठीक है। एरे का मैंने यहाँ पे साइज निकाला, यानी सेमीकोलन लगाया। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब डी क्यू बना लेता हूँ, डी क्यू एंड इंट कॉमा, यहाँ पे डी क्यू इसका नाम रख लेते हैं हम, ठीक है। एक वेक्टर बना लेता हूँ आंसर, जो हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले वेक्टर उसका नाम आंसर ही रख लेते हैं, सेमीकोलन। और यहाँ पे इंट आई इक्वल 0 कर लेता हूँ, सेमीकोलन। देन यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लूँगा, ठीक है। आई मैंने इनिशियलाइज कर ही दिया तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। देन आई लेस देन के करूँगा, देन सेमीकोलन आई प्लस प्लस करूँगा सिंपली, ठीक है। देन यहाँ पे अंदर आके मुझे करना क्या, देखो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, हमारा जो भी एलिमेंट अभी आया है उसको सिंपली हमारे पास में क्या कर लेना है, हमारे एरे ऑफ लाइक हमारे डी क्यू के अंदर पुश कर लेना है। पहले मैं यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म कर लेता हूँ, क्या कि जब तक हमारा नॉट डी क्यू डॉट एम टी ये ट्रू आता है हमारे पास में, एंड वाली कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डी क्यू के जो बैक में है, ठीक है, डी क्यू डॉट बैक, ठीक है, डी क्यू के बैक में जो एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम हमारा एरे ऑफ को ले लेते हैं, एरे ऑफ डी क्यू ऑफ बैक। इसका मतलब क्या है कि एरे की जो डी क्यू के लास्ट में जो इंडेक्स अभी पुश हुआ है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर लेस देन इक्वल क्या है हमारे करंट वाली वैल्यू के से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, ठीक है। पीछे से हम इसको यहाँ से पॉप करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, डी क्यू में पॉप और पुश ऑपरेशन जो होता है वो पीछे और आगे दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मुझे करना है क्या, देखो डी क्यू डॉट पुश करना है, यहाँ पे डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, क्या करना है, पुश अंडरस्कोर बैक में मुझे यहाँ पे सिंपली आई देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी स्टार्टिंग के एलिमेंट्स में यहाँ पे मैंने पुश कर लिए सिंपली, एंड इसके बाद में यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक और बार वापस सेम लूप लगाएंगे, सेमीकोलन आई लेस देन एन तक हम यहाँ पे चलाने वाले, सेमीकोलन आई प्लस प्लस सिंपली, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर आऊँगा सबसे पहले मुझे क्या करना है, एल्सा डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे पुश क्या कर लेना है मुझे, एरे ऑफ डी क्यू डॉट बैक, ठीक है। डी क्यू के बैक में जो एलिमेंट, अच्छा बैक में एलिमेंट नहीं, फ्रंट वाले एलिमेंट को यहाँ पे पुश करने वाले, जो स्टार्टिंग में एलिमेंट हमारे पास में होगा, ठीक है। जो सबसे स्टार्टिंग में होगा, जो सबसे स्टार्टिंग में जो होगा वो क्या होगा, पहले वाली स्लाइड का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो वो यहाँ पे मैंने पुश कर लिया। फिर सेमीकोलन लगाया, देन यहाँ पे एक लूप लगाते हैं, वाइल इज नॉट डी क्यू डॉट एम टी, नॉट डी क्यू डॉट एम टी एंड डी क्यू डॉट बैक, सॉरी डी क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। डी क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट क्यों किया मैंने ये बताता हूँ आपको, कंडीशन से आप समझ जाएंगे। लेस देन इक्वल आई माइनस के, इसका मतलब क्या है कि जो नई वाली साइड का जो इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, उससे अगर छोटा एलिमेंट, छोटा इंडेक्स कोई सा इसके अंदर स्टार्टिंग में रखा हुआ तो उसको यहाँ से सिंपली हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे हमारा, मैंने आपको अभी बताया था कि स्टार्टिंग से पॉप कर सकते हैं, एंडिंग से पॉप कर सकते हैं, स्टार्टिंग से पुश कर सकते हैं, एंडिंग से पुश कर सकते हैं हमारे डी क्यू के अंदर। तो डी क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में एलिमेंट होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेम एक और वाइल लूप लगाना है। वो वाइल लूप हमारा क्या होगा ये आपको पता ही है, जो हम ऊपर वाला वाइल लूप है उसी को कॉपी कर लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे लाऊंगा एंड इसको कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया कॉपी पेस्ट, यहाँ पे सेम चीज़ हमारी हुई है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, डी क्यू डॉट पुश करना है, यहाँ पे पुश अंडरस्कोर बैक। अब यहाँ पे पुश आपको क्या करना है, आई को करना है, करंट वाला जो एलिमेंट है उसको, ठीक है। देन लास्ट में यहाँ पे नीचे आके क्या करना है, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक,
ठीक है। आंसर में आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है, पुश अंडरस्कोर बैक करना है क्या, डी क्यू की जो फ्रंट पे वैल्यू उसको, ठीक है, मतलब लास्ट वाली जो स्लाइड है उसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेनी है, लेकिन डी क्यू की जो डी क्यू है वो क्या कंटेन करके रख रहा है, इंडेक्सेस, तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो एरे ऑफ कर देंगे हम उसको, एंड देन सिंपली सेमीकोलन ला के यहाँ से रिटर्न कर दूंगा आंसर को मैं, रिटर्न आंसर सेमीकोलन, एंड कंपाइल वाले ऑपरेशन पे मैं क्लिक करूंगा ताकि हमारा जो कोड है वो सिंपल टेसेस पर रन हो, चेक हो कि सही से वर्क कर रहा है नहीं। सो क्यूइंग में हमारा कोड, लेट्स सी कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट को पास कर पाता है नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन। सो उसने सिंपल टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, यू कैन सी दैट, एंड अब मैं सबमिट पे क्लिक करके चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी, एंड यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जितने भी टेस्ट केस उन पर प्रोसीड हो रहा होगा, यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो वापस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसको हम पहले भी एक बार सॉल्व कर चुके हैं। प्रॉब्लम सिंपल से हमने क्या क्या डी क्यू ले लिया, स्टार्टिंग के के एलिमेंट्स को पुश करके रख लूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट ले लूंगा स्टार्टिंग के एलिमेंट्स का, उसके बाद में आगे वाले के एलिमेंट्स का मैक्सिमम लूंगा, करके मैं मैक्सिमम फाइंड आउट करता जाऊंगा, क्यू के अंदर रखता जाऊंगा, एंड क्यू के फ्रंट से एक करके मैं पहली वाली स्लाइड का मैक्सिमम लूंगा, फिर सेकंड स्लाइड का मैक्सिमम, थर्ड स्लाइड का मैक्सिमम, ऐसे करके मैक्सिमम एलिमेंट लूंगा। एंड जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते जाएंगे, हर स्लाइड के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यूज हटाते भी जाएंगे। जैसे फ्रंट में जो वैल्यू है वो अब नई वाली स्लाइड के अंदर नहीं आ रही है, तो उस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करो, अब ये मैक्सिमम नहीं माना जाएगा, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो मैक्सिमम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से रिमूव भी करना है, ठीक है। अगर इसमें उससे छोटे एलिमेंट अगर उसके अंदर है तो उनको भी रिमूव करते हुए चलना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ JFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।